Find the largest number which divide 261, 933 and 1331 to leave the remainder 5 in each cases. यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है जो विच डिवाइड 261, 933 एंड 1381. लार्जेस्ट नंबर इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचे, 5 बचे हर एक केस में से. ठीक है, मतलब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर तीनों से डिवाइड करने से क्या बचना चाहिए, 5 ही बचना चाहिए. अब जहाँ लार्जेस्ट नंबर की वह बात आ जाए, लार्जेस्ट नंबर निकालना हो, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, तो वहाँ हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, अब उसने बोला है कि रिमाइंडर 5 बचे, तो हर एक नंबर में से रिमाइंडर 5 बचेगा. तो हम पहले ही क्या करते हैं, इन नंबर्स में से 5 को माइनस कर देते हैं. तो यहाँ क्या बचेगा, ये 256. ठीक है, 933 में से 5 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 928. ठीक है, देन 1381 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 1376. ठीक है, तो ये तीनों नंबर अब हमारे पास आ गए. अब हम इनका क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं. ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर जो बचा हमने क्या किया, तीनों नंबर्स में से माइनस कर दिया. अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर निकालना, तीनों नंबर में से जो कॉमन है. तो हम एक मेथड पहले इस तरीके से करेंगे, फिर एक दूसरा मेथड करेंगे कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पहले इस मेथड से देखिए, अब ये तीनों नंबर, ठीक है, एक नंबर से डिविजिबल होने चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए मिनिमम से मिनिमम वैल्यू पे हम देखते हैं. तो 2 पे डिविजिबल हो रहा है तो हम यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे. यह आ जाएगा 128, 464, 688. ठीक है, देन अगेन ये 2 पे डिविजिबल हो जाएंगे सारे नंबर. ठीक है, तो जब तक ये तीनों नंबर एक ही नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं तो उनको डिवाइड करते रहिए तब तक. ठीक है, फिर अगेन 2 पे डिविजिबल हो जाएंगे. ठीक है, ये 166, 172. ठीक, देन अगेन यहाँ पर वैल्यू शायद, हाँ ये 116 आएगा यहाँ मैंने. ठीक है, ये देन 32, 116, 172 अगेन 2 पे डिविजिबल हो रहे हैं. ठीक है, देन ये आ जाएगा 16, ये 58, ये 86. ठीक, अगेन 2 पे डिविजिबल हो रहे हैं तो 2 पे डिवाइड कर दीजिए. ये आ गया 8, यहाँ पे आया 29 और यहाँ है ये 42. ठीक है, अब देखिए 8, 29 एंड 42 ये तीनों नंबर एक नंबर से नहीं डिविजिबल होंगे. मतलब 2 पे देखें तो नहीं जा रहे, तीनों नहीं जा रहे, ये और ये नंबर जा रहा है. ठीक है, 3 पे देखें नहीं जा रहे, 4 पे नहीं, 29 नहीं जा रहा ना, दिस एंड दिस हम डिविजिबल कर सकते हैं 2 से. ठीक है, तो अब ये जो नंबर्स आए हमारे पास क्या आ गया, एचसीएफ. ठीक है, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 मीन्स 2 raised to power 5 इक्वल टू 32. एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 32. इन नंबर को हमें जब तक डिवाइड करना है जब तक ये तीनों नंबर एक ही नंबर से डिविजिबल हो रहे हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो. मान लीजिए अगर यहाँ ये नंबर 3 से डिविजिबल होते, 4 से होते या किसी से भी होते तो हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते. ठीक है, बट ये तीनों नंबर एक नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहे तो हमने ये यहीं छोड़ दिया. एंड देन ये जो आंसर आया हमारा ये एचसीएफ आ गया. ठीक है, अब एंड सेकंड मेथड देखते हैं. सेकंड मेथड में हमारे पास एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी ये 2 नंबर. ठीक है, पहले स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं 256 एंड 928. तो 928 को हम क्या करते हैं, बीच में रखते हैं और 256 से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मेथड है एचसीएफ फाइंड आउट करने का. तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिविजिबल करेंगे जब तक ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता. तो कैसे करेंगे, देखिए 256 ये फर्स्ट किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा. ठीक है, 768.
ठीक। देन इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास ये 160। अब जो ये रिमाइंडर आया, ठीक है, इस रिमाइंडर से हम ये डिविज़र को डिवाइड करेंगे, ठीक है। देन अब 160, अब ये किस पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे हम, आएगा हमारे पास 96। अभी भी ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं हुआ, तो अब ये 96 से हम इस 160 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये किस पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा, 96। देन ये क्या बचा हमारे पास, 64। अब फिर ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं हुआ, तो 64 से हम इस 96 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब ये किस पे जाएगा, 1 पे, 64। तो ये हमारे पास आया 32, ठीक है। देन अब इस 32 से 64 को हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आया, 64, ठीक। 32 2 जा 64। अब ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया, तो ये 32 ये जो आया ये हमारा HCF आया। किस किस का आया HCF, अभी तो हमने 2 556 और 928 का फाइंड आउट किया, लेकिन अभी थर्ड वैल्यू तो हमारे पास पड़ी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इन दोनों का HCF आया है उस वैल्यू से इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 32 से इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे, तो पहले ये गया हमारे पास 4 पे, तो ये आया 128, ठीक है। तो वैल्यू आई हमारे पास ये माइनस करके 9, ठीक है। देन ये आ गया 6। अब 32 3 जा 96, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो मतलब अब ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल है, तो यहाँ पर जो HCF बचा, यहाँ पे भी ये क्या बचा, 32 मीन्स 256, 928 एंड 1376 का जो HCF आया वो हमारे पास क्या आ गया, 32 आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको जोन सा भी मेथड अच्छा लगे, आई थिंक इस क्वेश्चन में यही मेथड थोड़ा शॉर्टकट में रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो भी मेथड सही लगे तो वो आप कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।